हेलो दोस्तों, बीपीएससी मंत्रा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बजट 2022 में कृषि के लिए महत्वपूर्ण उपाय क्या क्या है, इसका चर्चा किया गया है। ये समसामयिकी हिंदू द हिंदू में छपा हुआ लेख पर आधारित है। चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रस्तुत बजट में कृषि के उच्च मूल्य वर्धन और फसल विविधीकरण से संबद्ध गतिविधियों पर आधारित अत्यधिक जोर दिया गया है। पशुधन क्षेत्र 8.15% की CGR से वृद्धि कर रहा है, जबकि मत्स्य क्षेत्र में इस वर्ष 10.87% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2014-15 से चली आ रही अपनी 2 अंकों वाली प्रभावी वृद्धि को बनाए रखे हुए हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग के लिए बजटीय आवंटन 3198.84 करोड़ रुपये है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 44.40% की वृद्धि हुई है। मत्स्य विभाग के लिए बजट में 2,21,18.47 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है, जो पिछली वित्तीय वर्ष की तुलना में 50% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। इसके साथ ही कृषि और किसान कल्याण विभाग को 1,24,000 करोड़ का धन आवंटित किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य। आत्मनिर्भर से अमृतकाल। बजट आत्मनिर्भर से अमृतकाल के तरफ भारत के विकास के प्रति इच्छा शक्ति को बनाए रखने तथा मजबूत करने का प्रयास करता है। सरकार अपने बजट को अमृतकाल के खाके के रूप में पेश करती है, जो भविष्योन्मुखी और समावेशी आर्थिक विकास पर टिका है। इस लक्ष्य को मूर्त रूप देने वाली 4 प्राथमिकताओं को समावेशी विकास एक है। सकारात्मक स्पिलओवर प्रभाव। कृषि क्षेत्र में वृद्धि का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गरीबी को कम करने में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट। पशुपालन और डेयरी विभाग के लिए बजटीय आवंटन 3198.84 करोड़ रुपये है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 44.40% की वृद्धि हुई है। मत्स्य विभाग के लिए बजट में 2,21,18.47 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 50% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। इसके साथ ही कृषि और किसान कल्याण विभाग को 1,24,000 करोड़ रुपये का धन आवंटित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट। बजट में भारत की कृषि आवश्यकताओं को रेखांकित किया है। नंबर 1 पॉइंट। पोषण, सुरक्षा, रोजगार सृजित करना, किसानों के लिए धन सृजित करना और पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित करना। नंबर 2 पॉइंट। उत्पादन का विविधीकरण, मुद्रीकरण के लिए बाजारों के साथ एकीकरण और जैव अर्थव्यवस्था केंद्रीकरण। द्वितीयक क्षेत्र में कृषि का विस्तार करना। बजट इस विषय पर जोर देता है कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत केवल कृषि मंत्रालय की योजनाओं का ही नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मंत्रालय विभागों द्वारा आवंटन और कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बजट में कृषि के लिए उपाय, फसल विविधीकरण और आधुनिकीकरण। इसके अंतर्गत फसल विविधीकरण। बजट में कम उगाई जाने वाली फसलों जैसे तिलहन और मोटे अनाज पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। भारत वार्षिक रूप से 70,000 करोड़ रुपये के खाद्य तेल का आयात करता रहा है। घरेलू तिलहन और ताड़ जैसे अन्य स्रोतों को प्रोत्साहित कर भारत खाद्य तेल के उत्पादन में आयात निर्भरता को कम कर सकता है। मोटा अनाज उच्च पोषक तत्वों को एक समृद्ध स्रोत है। सेकेंड पॉइंट। समृद्धि के लिए दालें। दलहन भी जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी फसल है, जो पोषण के साथ ही जलवायु नियंत्रण कार्यवाही में भारत के प्रयासों को मजबूती से आगे बढ़ाती है। ए में मोटे अनाज और दलहन फसल कटाई के बाद मूल्य वर्धन करने, घरेलू खपत बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण के लिए प्रयुक्त होगी। बी। इन फसलों के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना स्मार्ट कृषि का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट पॉइंट में जलवायु स्मार्ट कृषि।
बजट में स्मार्ट कृषि के लिए डिजिटल तकनीक को उत्पादन तकनीक के पूरक के रूप में आगे बढ़ाया गया है। डिजिटल तकनीक के अंतर्गत किसान ड्रोन सहित मूल्य श्रृंखला के विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया है। इनमें उत्पादन योजना, संसाधन, उपभोग दक्षता, मानसून और बाजार में से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को शामिल किया गया है। भूमि अभिलेखों का डिजाइनेशन और डिजिटल हाईटेक सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ क्रांति। फर्स्ट पॉइंट, एफपीओ द्वारा कृषि उत्पादों को एकत्रीकरण से विपणन योग्य अधिशेष की मात्रा बढ़ाकर बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नाबार्ड के माध्यम से सह निवेश को इन्वेस्टमेंट मॉडल के तहत जुटाए जाने वाले मिश्रित पूंजी बजटीय आवंटन को मजबूती प्रदान करेगी। कृषि और उद्यमिता। नेक्स्ट पॉइंट में कृषि उपज मूल्य श्रृंखला से जुड़े कृषि और ग्रामीण उद्यमशीलता स्टार्टअप के वित्त पोषण का स्पिन ऑफ प्रभाव कृषि के पद चिन्हों को द्वितीयक कृषि में विस्तार करेगा। नेक्स्ट टॉपिक में आप देखेंगे बजट में सुझाया गया समाधान, क्रेडिट साधारणीय डिकार्बोनाइजेशन। इसमें क्रेडिट समाधान में हम देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के लिए उच्च आवंटन द्वारा पर्याप्त समर्थन 125% से अधिक की बढ़त। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज सहित एमएसएमई क्षेत्र के पक्ष में किए गए विभिन्न पहल क्रेडिट आकार को 2 लाख करोड़ रुपए तक विस्तारित करते हैं। स्थिरता पर ध्यान। द्वितीयक कृषि और जैव अर्थव्यवस्था की परिणामी वृद्धि रोजगार और आय सृजित करने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल विकासात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करेगी। कृषि क्षेत्र को कार्बन मुक्त करना, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यवाही के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए सौर ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था, कृषि वानिकी और निजी वानिकी को बढ़ावा देने का प्रयास किए गए हैं। ताप विद्युत केंद्रों, थर्मल पावर प्लांटों में यदि लक्ष्य के अनुरूप 5 से 7% बायोमास जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर सृजित होंगे। नदियों को जोड़ना। केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के साथ ही 5 अन्य नदी जोड़ो परियोजना के वित्त पोषण की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। जब भी इन योजनाओं पर विभिन्न राज्यों के आम सहमति बन जाएगी तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों को योजना का लाभ मिलेगा। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है। एआईपीबी कार्यक्रम के तहत देश में उपयोग जल के संचयन के उद्देश्य को बदल देगा। निष्कर्ष में अब क्या हम देखते हैं, सरकार का ध्यान विभिन्न मंत्रालयों की नीतियों और कार्यक्रमों को समेटकर बजटीय और गैर बजटीय वित्तीय स्रोतों के एकत्रीकरण करके उच्च पूंजी निवेश करने पर है। उदाहरण के लिए रेलवे का इरादा लघु कृषि उत्पादों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करना है। यह एक सामंजस्यपूर्ण अंतर मंत्रालयी दृष्टिकोण है जो पूंजी उपयोग दक्षता को बढ़ाता है, जिससे कृषि विकास दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की अपेक्षा है। बजट के माध्यम से सरकार का दृष्टिकोण कृषि क्षेत्र को रोजगार सृजन, आय सृजन और साधारणीय उद्यम प्रणाली के रूप में परिवर्तित करने के साथ ही खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का है। ये हम करेंट का टॉपिक लिए हैं जो कृषि से संबंधित करेंट का टॉपिक है जो पेपर 2 में इम्पोर्टेंट हो सकता है। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। जय हिंद।